क्लास 12th अकाउंटेंसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो आइटम्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर होंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों इक्वली शेयर होंगे। जैसे ए और बी अगर दो पार्टनर्स हैं तो 1:1 में प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर होंगे। वैसे ही अगर पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1 में शेयर हो जाएंगे प्रॉफिट्स और लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इज नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स से। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम पे। इंटरेस्ट एक चार्ज है, चार्ज मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है। और रेट क्या डिसाइड किया हुआ है, 6% पर एनम। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, तो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। लास्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो एडमिशन भी पॉसिबल नहीं है। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ विल द फॉलोइंग मैटर्स बी रिजॉल्व। कुछ सिचुएशन है हमारे सामने, हमें बताना है कि इन मैटर्स का क्या सोल्यूशन होगा। सबसे पहले सैलरी टू पार्टनर्स। अभी हमने देखा कि रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, यहाँ पर सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमने अभी देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी गिवन एट 6% पर एनम, क्योंकि लोन क्या है, एक चार्ज है। कोई भी सिचुएशन हो इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी होता है। रेट क्या डिसाइडेड है, 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, यहाँ ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पार्टनर्स। यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया है, फर्म ने पार्टनर को दिया है, टू पार्टनर्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नॉट चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ये टू और बाय ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। टू पार्टनर्स के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा। बाय पार्टनर लिखा है मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया है लोन, तो यहाँ 6% पर एनम कंपलसरी है देना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स बिल्कुल नहीं चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाएगा पार्टनर्स से अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब हमें वो प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में लगते हैं। दे फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, सिचुएशंस हमें दी हुई हैं, हमें उनका सोल्यूशन बताना है कि पार्टनरशिप डीड न होने की वजह से क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहला केस देखते हैं, ए वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स। ए चाहता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, बट बी एंड सी डोंट एग्री। अब बी और सी बोल रहे नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए, क्या किया जाए। हमने अभी देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो बी और सी यहाँ पर सही हैं। ए की जो बात है वो गलत है, तो क्या ए की बात मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं, ए की बात नहीं मानी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं, बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। यहाँ पे बी बोल रहा है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन ए और सी बोल रहे हैं कि नहीं मिलनी चाहिए। ए और सी बी की बात नहीं मान रहे कि हम आपकी बात से एग्री नहीं करते, पार्टनर्स को सैलरी नहीं लेनी चाहिए। क्या किया जाए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो सैलरी नहीं दी जाती, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स इज नॉट अलाउड। तो इस केस में
बी की बात नहीं मानी जाएगी, ए और सी अपनी जगह पर सही है, सैलरी नहीं दी जाएगी यहाँ पर। थर्ड सिचुएशन देखते हैं, ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। यहाँ पे सी को दिया है लोन फर्म ने, पार्टनर ने फर्म को नहीं दिया है। किसने दिया है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने अपने पार्टनर सी को लोन दिया है, बट सी डज नॉट एग्री। सी क्या बोल रहा है? नहीं, मैं नहीं दूंगा। ए और बी ने क्या बोला? फर्म ने आपको लोन दिया है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सी ने बोला मैं नहीं दूंगा। क्या किया जाए इस केस में? इसका सोल्यूशन क्या होगा? इस केस में सी इंटरेस्ट नहीं देगा। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में एक सिचुएशन देखी थी, जब भी फर्म लोन देती है पार्टनर को, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ होता कि सी ने लोन दिया होता फर्म को, तो क्या होता? 6% पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी हो जाता। लेकिन यहाँ फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सी पे नहीं करेगा। लास्ट सिचुएशन को देखते हैं, ए एंड बी हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल। अब ए और बी ने ज़्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। डिज़ायर दैट प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स, मतलब जिस रेशो में उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं उस रेशो में उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। ठीक है, बट सी डज नॉट एग्री। सी ने बोला नहीं, ये गलत है, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। यहाँ पे ए और बी की बात नहीं मानी जाएगी, सी की बात पे हम एग्री करते हैं। सी कह रहा है कि नहीं, हायर रेट पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, तो सी की बात सही है। प्रॉफिट और लॉसेस कुछ भी हों, शेयर कौन से रेशो में होंगे? इक्वली। मतलब 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। अब 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। आपके सामने कुछ केसेस दिए हैं, आपको बताना है कि हर केस में सही कौन है। फर्स्ट केस देखते हैं, पी यूज्ड ₹20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। क्यू एंड आर वॉन्ट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। देखो, पी ने क्या किया? फर्म के 20,000 रुपये यूज़ किए और उससे प्रॉफिट कमाया 5,000 का। अब क्यू और आर बोल रहे हैं कि ये जो पैसा है ये आपको फर्म को देना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो, पी ने पैसा किसका यूज़ किया? फर्म का। तो वो प्रॉफिट पे राइट भी किसका है? फर्म का है। तो पी क्या करेगा इस केस में? 25,000 फर्म को देगा। अब सवाल ये आता है 25,000 कहाँ से आया? 20,000 वो अमाउंट रिटर्न करेगा और 5,000 प्रॉफिट जो उसने कमाया वो, तो टोटल 25,000 वो फर्म को देगा। सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं, क्यू यूज्ड ₹5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000। ठीक है, ही वॉन्ट्स द फर्म टू बेयर द लॉस। अब क्यू ने 5,000 रुपीज़ यूज़ किए, फर्म को बिलोंग करते थे, लेकिन उसको लॉस हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? क्यू फर्म को 5,000 रुपये वापस कर देगा। सिर्फ 5,000 क्यों? ऊपर वाले केस में तो प्रॉफिट भी दिया गया था, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? एज अ पार्टनर, मतलब क्यू के नज़रिए से देखा जाए तो क्यू क्या करेगा? फर्म को 5,000 रुपीज़ दे देगा, वो अमाउंट रिटर्न कर देगा जो उसने फर्म से लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी एंड क्यू वॉन्ट टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। अब देखो, यहाँ पी और क्यू क्या बोल रहे हैं? ए लिमिटेड से सामान खरीदना चाहिए, लेकिन आर मना कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? गुड्स मे बी परचेज्ड फ्रॉम ए लिमिटेड। मे बी क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये पार्टनर्स के आपस के एग्रीमेंट की बात है कि तीनों किसी चीज़ पे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? गुड्स मे बी परचेज्ड फ्रॉम ए लिमिटेड। ठीक है, क्यू एंड आर वॉन्ट टू एडमिट सी बट पी डज नॉट एग्री। अब सोचने वाली बात है कि क्या यहाँ एडमिशन होगा सी का?
देखो, हमने लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तभी एडमिशन हो सकता है। अगर एक पार्टनर ने भी कह दिया कि आई वोंट अलाउ दिस एडमिशन, तो एडमिशन नहीं होगा। अब यहाँ 2 पार्टनर्स तो एग्री कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टनर एग्री नहीं कर रहा, तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि तीनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर सब एग्री करेंगे तो ही एडमिशन पॉसिबल है। अगर एक ने भी मना कर दिया तो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस है, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म and demands interest at the rate 10%, but P and Q do not want to pay the interest। देखो, 1 लाख का लोन दिया, उसने कहा मुझे तो 10% पर एनम पे इंटरेस्ट चाहिए। P और Q ने क्या बोला, हम तो इंटरेस्ट ही नहीं देंगे। मगर P और Q यहाँ पर गलत हैं। P और Q को इंटरेस्ट देना तो कंपलसरी है, देना तो पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, लेकिन 10% पे नहीं दिया जाएगा, 6% पर एनम पे दिया जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे आर की बात नहीं मानी है, आर की पूरी बात नहीं मानी गई है। आर ने बोला 10%, हमने कहा नहीं, 10% तो नहीं होगा। कितने रेट पे होगा, 6% पर एनम पे होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2019 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स ऑफ 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2019 ए गेव अ लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म। ए ने लोन दिया 1 अक्टूबर 2019 को 8,000 रुपीज़ का, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को लेकर के कोई डील आपस में नहीं की गई थी। तो ये सिचुएशन हमारे सामने है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऊपर से पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कोई एग्रीमेंट, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोज अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 रुपये प्रॉफिट है। ठीक है, बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ना तो वो इंटरेस्ट वाली बात पे कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पर। हमें क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट अमंग देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें निकाल के देना है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज है। चार्ज मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी सिचुएशन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है। ठीक है, लोन कब दिया गया है, 1 अक्टूबर 2019 को। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020। ठीक है, कितने महीने हुए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। लोन कितने महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने महीने के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, 6 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि चलो 8,000 का अमाउंट था, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, रेट तो गायब है, रेट हमें पता ही नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स आपस में तो कोई डिसीजन ले नहीं पाए, डिसीजन हमें देना है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% पर एनम पे। हम क्या करेंगे, 8,000 इंटू 6/12, 6/12 क्यों, 6 महीने के लिए इसलिए, और 6% इंटरेस्ट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का ₹240। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तब हमें क्या मिलेगा, अमाउंट 240। तो पहली सिचुएशन तो सॉल्व हो गई। दूसरी बात क्या बोली थी, प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली बात में 2 चीज़ें आएंगी। पहली बात ये कि कौन से रेशो में किया जाए। ठीक है, दूसरा ये कि ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या किया जाए। तो पहली चीज़ का सॉल्यूशन तो हमारे पास है। हमने क्या सीखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली शेयर होंगे। कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, तो रेशो मिल गया 1:1।
ठीक है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल चुका है 1:1। बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या किया जाए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 1:1। प्रॉफिट कितना है 15,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया ₹240। अब 15,000 को डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में या इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट माइनस करने के बाद। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट होता है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो 15,000 में से सबसे पहले हम 240 को माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसको हम 1:1 के रेशो में पार्टनर्स में बांट देंगे। तो 15,000 माइनस 240 जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 14760 ₹14,760। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा कौन से रेशो में 1:1 में। तो ए का शेयर कितना होगा 14760 इंटू 1/2। 2 क्यों, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और नीचे रेशो का टोटल आता है हमेशा। बी इज इक्वल्स टू 14760 इंटू 1/2। दोनों के अमाउंट हमारे पास आ जाएंगे। दोनों के अमाउंट हमारे पास आ गए हैं 7,380 और यहाँ पर भी 7,380। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमसे बोला गया था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।